हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग और देखेंगे गाइस सबकी करंट एनर्जीज क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डीएम के साथ। ओ बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकल के आए हैं, तो ये डीएम के लिए ही रख लेते हैं डेक और दूसरे डेक से निकालते हैं गाइस डीएफ की क्या करंट फीलिंग्स है। आज मैं सोचा था एक ही डेक से सबको निकालेंगे, लेकिन ऐसा होते हुए मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। तो डीएफ की क्या करंट एनर्जीज है। तो गाइस आज हम लोग सिर्फ डीएम और डीएफ करने वाले हैं और फिर मैं आपको बताने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात। ये ध्यान से सुनिएगा, उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैसेजेस भी निकालेंगे, पहले डीएम के साथ शुरुआत कर देते हैं। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस मेरे चैनल को। तो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस देने वाली हूँ आप लोगों को। डीएम की करंट एनर्जीज है गाइज रिकन्सिलिएशन की। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कार्मिक्स को अप्रोच कर लिया, कार्मिक्स ने उनको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेट हो चुके, थक चुके हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी एफर्ट्स डाले उसका कोई मतलब रिवॉर्ड नहीं मिल रहा उनको, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं वो। बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है कि डीएफ के हार्डवर्क का रिवॉर्ड्स डीएफ को मिलने वाला है, पर उन्होंने जो भी एफर्ट्स यहाँ पे डाले वो वेस्ट है और डीएफ ने कितना उनमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो यही सोच रहे हैं गाइस कि डीएफ के साथ कुछ स्टेबल किया जा सकता है। कार्मिक्स के साथ तो एंडिंग्स ही दिखाई दे रही है मुझे, रिकन्सिलिएशन का माहौल है। कार्मिक्स के साथ बहुत ज़्यादा परेशान लगे पड़े हुए, उन्होंने इतना ऑफ़र किया कार्मिक्स को कि अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं उस चीज़ से, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं। तो इसी वजह से डीएम की एनर्जी है डीएफ को स्पाई करने वाली। देखते हैं गाइस क्या कहना चाहते हैं आपके डीएम आपको। देखिए बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी स्पाइंग, बहुत ही ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं आप पे, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के साथ। ये बोलना ज़रूरी था। खैर देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आपके डीएम के आपके लिए। ओके, तो आई लव द वे यू टेक रिस्क सो कॉन्फिडेंटली, आई विश आई को डू इट टू। तो कहीं ना कहीं ये उनको समझ में आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, पर कंफर्ट जोन में कुछ चल नहीं रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि काश मैं भी थोड़े से रिस्क ले लूँ, क्योंकि मतलब सिक्योर डिसीजंस तो काम आ ही नहीं रहे हैं। यू आर जस्ट परफेक्ट फॉर मी। तो कहीं ना कहीं वो आपको बोलना चाह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो उनके लिए। आई राइट एंड री राइट मैसेजेस टू यू। तो कहीं ना कहीं वो आपको मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो प्लान कर रहे हैं कि क्या मैसेज करना है। तो अपने दिमाग में एडिट किए जा रहे हैं कि ये बोलता हूँ नहीं वो बोलता हूँ नहीं ये बोलता हूँ। तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की तैयारियाँ चल रही है। मुझे कल बहुत बड़े में दिखाई दिया ऐसे कम्युनिकेशन। मुझे आप लोग के लिए फ़ोटो खींचना था, लेकिन चल नहीं रहा था मेरा स्क्रीनशॉट का, कुछ हो नहीं पा रहा था, कुछ अटक रहा था, तो आई कुड नॉट सेंड यू। लेकिन इतना बड़े में मैंने देखा कम्युनिकेशन, तो बहुत काफ़ी ये था कि कम्युनिकेशन आने वाला है आप में से बहुत लोगों के लिए। आई हैव ट्रबल्स चूजिंग वन, आई वॉन्ट टू हैव माई केक एंड ईट इट टू। तो यही प्रॉब्लम है इनका, इनको रिस्क लेके चलना ही नहीं है लाइफ में। इनको ऐसा लगता है कि रिस्क लेना बहुत मतलब मेरा ही नुकसान होगा रिस्क लेने से। आई थॉट आई कुड हैंडल दिस फीलिंग्स बट इट इज़ अ मेस नाउ। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने फीलिंग्स को लेकर नहीं समझ आ रहा है उनको कि क्या हुआ। आई कॉन्स्टेंटली फील अ पार्ट ऑफ यू इन मी एंड इट कन्फ्यूजेज मी। तो ये बहुत क्लियर है गाइस कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनमें हो। एक साइड जो होता है डीएफ का वो डीएम का होता है, एक सोल का हाफ पार्ट होता है डीएम। तो ये चीज़ अब जब उनको पता चली तो उस चीज़ पर उनको विश्वास नहीं हो रहा, इस चीज़ पर उनको कन्फ्यूजन हो रहा है। द फर्स्ट रिएक्शन टू एनीथिंग न्यू इज़ नो। तो साफ साफ कह रहे हैं जब भी आप मुझे कुछ नया करने को बोलोगे सबसे पहले मैं ना करूँगा, उसके बाद ही शुरुआत होगी, ना से ही शुरुआत होगी। आई हैवंट हैड मेनी फ्रेंड्स, आई हैव हैड ट्रस्ट इशूज़, गिव मी सम टाइम। तो आपके साथ क्लोज आने के लिए या आपके साथ ज़्यादा बात कर पाने के लिए भी उनको ट्रस्ट इश्यूज़ है। तो वो कह रहे हैं कि गिव मी सम टाइम,
ठीक है। अभी देखते हैं डीएफ की करंट एनर्जीज और फिर मैं आपको बताऊंगी वो इम्पोर्टेंट बात जो मैं कब से बताना चाह रही हूँ लेकिन होल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि डीएम भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताना चाह रहे हैं लेकिन होल्ड करके रखे हुए हैं, नहीं बता पा रहे हैं। कल मैंने डाला था उस पोस्ट को कम्युनिटी पे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से बहुतों ने नहीं देखा होगा, तो मैं इधर भी रिपीट कर देती हूँ। ठीक है। मुझे यहाँ पे डीएफ की एनर्जी में क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा की अवेकनिंग दिखाई दे रही है। वेरी गुड। डीएफ की बैलेंस रिस्टोर हो रहा है, डीएफ को हैप्पी फैमिली आ रहा है आगे से। ये नहीं कह रही मैं कि डीएम के साथ ही आ रहा है, अगर आपने वॉक अवे कर लिया या आप ब्लॉक्ड हो तो उससे भी तभी भी आपके लाइफ में अबंडेंस और हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रहा है। लव एंड केयर मुझे दिखाई दे रहा है, आपके लिए लव के दरवाजे खुल रहे हैं, आपको हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिल रहा है जो डीएम भी देख रहा है। तो ये मुझे बहुत क्लियरली समझ आ रहा है। बट एक ही चीज़ है आपको जो अपने पास से कनेक्ट करके रखती है, स्टक करके रखती है, इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन। तो वो जो है आप लोग को नेगेटिव टाइज कट करने पड़ेंगे। ये एक और साइन है गाइज आपके लिए कि पास्ट में जो भी हुआ आपके डीएम के साथ उसको आपको भूल जाना है, उस चीज़ से आपको अटैच नहीं रहना, उस पेन से आपको अटैच नहीं रहना, आपको अपनी हीलिंग करनी है, कॉर्ड कटिंग करनी है। हाँ, तो हीलिंग के ऊपर हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। गाइज मुझे बहुत ज़्यादा लोगों को सुनाई दे रहा है आजकल मेरा डीएम इस जर्नी पे विश्वास नहीं करता और मेरा डीएम जो है वो बिल्कुल भी इनर वर्क नहीं करेगा, तो हमारा यूनियन तो होने वाला नहीं है, तो मैं भी क्यों करूँ। मैं आपको एक बात पहले क्लियरली समझा देती हूँ कि आपके डीएम को कोई भी इनर वर्क करना नहीं है। ठीक है। उसका जो भी कोई भी डीएम को इनर वर्क नहीं करना होता है, डीएफ को इनर वर्क करना होता है। ठीक है। और जब डीएफ का इनर वर्क हो जाता है तो डीएम ऑटोमेटिकली अवेकन हो जाता है और यूनियन हो जाता है। सारा काम जो इनर वर्क का करना है वो किसी एक को ही करना है और वो डीएफ है। तो आप अपनी हीलिंग करो। आपका डीएम क्या विश्वास करता है क्या नहीं विश्वास करता है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद के लिए लाइफ में ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा डीएम तो नहीं मानता तो मेरा यूनियन होगा ही नहीं तो मैं इनर वर्क क्यों करूँ, आपके हीलिंग से ही आपके डीएम की हीलिंग होगी। आपको अपना विश्वास इतना हाई रखना पड़ेगा कि वो विश्वास करे ना करे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है गाइस, जब आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे, आप अपनी हीलिंग श्रद्धा से करोगे तो आपके डीएम भी बदलते हुए आपको दिखाई देंगे। आपको अपने डीएम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स दिखाई देगी। आपके डीएम मतलब राइज होते हुए दिखाई देंगे। जो आपके डीएम टोटली कार्मिक एंड 3D में फंसे हुए हैं, आपके डीएम स्लोली आपके इनर वर्क से स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास करने लग जाएंगे। उनके ऐसे इवेंट्स होने लग जाएंगे जिसके वजह से उनको विश्वास होने लग जाएगा। तो आप अपने ऊपर काम करो, उनको कंप्लीटली छोड़ दो। अगर आप अपना यूनियन जल्दी करना चाहते हो तो लिटरली बोलूँगी कि वो क्या मानते हैं और वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनको कंप्लीटली अकेला छोड़ दो और अपने यूनियन पे फोकस करो, बात ख़त्म। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।